ठीक है, तो एक बार फिर से बताद नमस्कार। भारतीय दूतावास लिस्बन और फ्रेक्सियो दे और आज़ाद इंडिया के प्रति आभार व्यक्त करते हुए हम आज की अपनी अगली कक्षा शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि अगर आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपको कम से कम एक अ, अपना छोटा मोटा परिचय देने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप जो है इस टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, इसको आप लोग बार बार पढ़ें ऊंची आवाज़ में, है ना। और इसको हमने पिछली क्लास में भी देख लिया था। तो अगर आपको उच्चारण में कहीं कोई दिक्कत हो तो उसको फिर से देखें एक दो बार और उसको अपने घर में उसी हिसाब से उसको कॉपी करने की कोशिश करें। ठीक है। उसके बाद जो है कि हमने इसका भी रिवीजन कर लिया था, चूंकि ये ज़्यादातर A1 लेवल का मटेरियल है, लेकिन चूंकि आगे भी इसकी बहुत हमें ज़रूरत है तो ये आपको अच्छे से जो है पता होना चाहिए, खासकर जो रेगुलर वर्ब्स हैं जो AR पे ख़त्म हो रहे हैं, जो ER पे और IR पे, है ना। तो इस पे भी हमने काफ़ी बातें कर ली हैं, काफ़ी काम किया है। अभी भी किसी को कोई दिक्कत हो तो आप पीछे के वीडियोस को देखें, और कोई दिक्कत हो तो आप अगली क्लास में उसे लेके आएँ, है ना। कुछ इसके बाद जो है ये सारे जो हैं कि इरेगुलर वर्ब्स हैं, और इरेगुलर इसलिए हैं क्योंकि जो पीछे हमने जो पैटर्न देखा, जो हमने रूल सीखा है यहाँ पे, तो कई बार इन वर्ब्स के केस में वो इन नियमों का पालन नहीं करते। उनका एक अपना तरीका है, जैसे चाहे दार का देखिए, चाहे पुदेर का देखिए, है ना, चाहे सबेर का देखिए। हमने सीखा है कि चाहे कोई कोई भी किसी भी क्लास का वर्ब हो, हम उसमें क्या लगाते हैं, AR IR ER को हटा के ओ लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे इनका अपना एक तरीका है ना। तो कभी भी आपको कहना हो किसी चीज़ के लिए कि आई नो, मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ, तो उसके लिए आपको एव साबु नहीं कहना, क्या कहना है, एव साई, है ना। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको बार बार देखें, बार बार लिखें, पढ़ें, ताकि ये जो इरेगुलर चीज़ें भी हैं आपकी प्रैक्टिस से वो रेगुलर बन जाएं। ठीक है। और भी कुछ एक वर्ब्स हैं, जैसे मान लीजिए वीर है ना। वीर जो है कि किसी भी इंडो यूरोपियन भाषाओं में क्या है कि आना जाना ऐसी क्रियाएं हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो आपको उसका कंजुगेशन पता होना चाहिए। चाहे वीर का हो चाहे ईर का है ईर जाना, है ना। वीर जो है आना, और इन दोनों के कंजुगेशन जो है एक तरह से इरेगुलर ही है ना। तो ये भी आप इसको बार बार देखें, बार बार पढ़ें, बार बार लिखें, इनसे वाक्य बनाने की कोशिश करें, ताकि इनका प्रयोग आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। ये एक होमवर्क ये होमवर्क था, लेकिन हमने पिछली क्लास में इसके ऊपर अच्छे से देख लिया, और काफ़ी चीज़ें भी हमने देखी। हमने मुइतु के जो प्रयोग है ना, कि क्या कहाँ पे मुइतु वेरिएबल होगा, कहाँ पे वो फिक्स फॉर्म में रहेगा, ये भी हमने सीखा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इस पे करते जाइए। एक और ये टेक्स्ट है ना। तो इसको भी आप लोग जो है कि ऐसा करते हैं, हम इससे ही शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कुछ 15 या 10-12 सेंटेंसेस हैं, तो आप इसको कंजुगेट कीजिए। आपको वर्ब्स यहाँ दिए गए हुए हैं, और सही वर्ब कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको भरना है। ठीक है। तो आपके पास है कुछ 5 या 7 मिनट। ठीक है, तो आपका समय शुरू होता है अब। मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में इसको लिख रहा हूँ। ठीक है। तो ये जो है कि पिछली क्लास में भी हमने बात की थी कि जो चीज़ें हैबिचुअली रोज होती हैं, आदतन रोज होती हैं, तो उसके लिए हम जो है सामान्य वर्तमान प्रेजेंट इंडिकेटिव इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और प्रेजेंट इंडिकेटिव अब तक आप लोगों को बहुत अच्छे से आ चुका है। तो उदवी दी उदनीयल। ठीक है। तो अच्छा, मैंने पहले ही आप लोगों को लिख दिया, किसी ने यहाँ पे चैट बॉक्स में सॉल्यूशन नहीं लिखा था। ठीक है। तो ठीक है। Então, o Daniel e o David são amigos e eles adoram, ठीक है, eles adoram fazer festas. Normalmente eles convidam colegas e depois cozinham juntos। ठीक है। अभी पहले वाले के बाद दूसरे में, तीसरे में, चौथे में क्या है कि अगर कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है तो सब्जेक्ट क्या है, जो पिछला था वही चलता आएगा, है ना। तो यहाँ पे दवीद थर्ड पर्सन सिंगुलर और दनियल थर्ड पर्सन सिंगुलर, है ना, दोनों मिलके क्या हो गए, थर्ड पर्सन प्लूरल। ठीक है। तो इसलिए कंजुगेशन आप क्या देख रहे हैं, हमेशा प्लूरल में है। E depois cozinho juntos, juntos एक साथ, टुगेदर। तो
जेरालमेंट, अब यहाँ पे देखिए फुल स्टॉप है, लेकिन यहाँ पे कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिकली यहाँ पे या एक्सप्लिसिटली यहाँ पे नहीं है। तो क्या होगा, जो पिछला सब्जेक्ट चला रहा था वही यहाँ पे भी चलेगा। जेरालमेंट बेबे वीन्यू और सर्वेजा, ठीक है, वीन्यू वाइन, सर्वेजा बियर, क्वांदू कॉम, जब खाते हैं तो, ठीक है। तो हमने यहाँ तक देख लिया था। तो जेरालमिन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसके बाद कोई यहाँ पे कोई एक्सप्लिसिट सब्जेक्ट नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, जो पीछे से सब्जेक्ट जो चला आ रहा है उसी को हम सब्जेक्ट मानेंगे, ठीक है। तो जेरालमिन बेबे विन्यू और सर्वेजा क्वांदू कॉमे, क्वांदू, अब यहाँ पे क्या है कि क्वांदू muito calor, quando está muito calor, ठीक है, quando está muito calor। ई, और यहाँ पे चूंकि कलोर क्या है, गर्म, जब बहुत गर्म होता है मौसम या जब बहुत गर्मी होती है, तो वो क्या है, एक इम्परमानेंट कॉन्टेक्स्ट है ना। हो सकता है अभी गर्मी 2-4 घंटे या 2-4 महीने या 2-4 दिन, उसके बाद चीजें बदल सकती हैं, है ना। तो इसलिए हम वहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, स्टार। तो quando está muito calor, तो यहाँ पे देखिए, अभी पिछले क्लास में हमने इस पे भी बात की थी कि कलोर को हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, गर्मी को, है ना, जब बहुत गर्मी होती है ना। तो quando está muito calor, eles bebem vinho verde, ठीक है। तो ये भी एक तरह से इस टेक्स्ट में जो है कि आपका ग्रामर का तो टेस्ट है ही, साथ में आमतौर पे पुर्तगाली कैसे पार्टी करते हैं, क्या करते हैं, किससे ड्रिंक शुरू करते हैं, ड्रिंक के साथ क्या क्या पीते हैं, तो इन सब चीज़ों की भी जानकारी आपको थोड़ी मिलती है ना। तो विन्यू वेर्ड है ना, ग्रीन वाइन। तो विन्यू वेर्ड पुरके, अब ये पुरके, और आपने एक और पुरके जो हमने पीछे या A1 की क्लासेस में भी देखा था, तो पुरके है ना, वाई जब हमें बोलना होता है तो वो होता है पुरके, तो ए के ऊपर एक्सेंट होता है, वो हो गया वाई। जब एक्सेंट नहीं होता पुरक, जब एक 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 पिच में बोलते हैं, तो वो हो गया बिकॉज, जस्टिफिकेशन, है ना। तो पुरके क्वेश्चन, पुरक जस्टिफिकेशन, बिकॉज, बिकॉज एस्ट वीन्यू, एस्ट वीन्यू, कौन सा वीन्यू, ये वीन्यू वेर, एस्ट वीन्यू। अब यहाँ पे क्या है, एस्ट वीन्यू, है ना, एस्ट वीन्यू क्या है, सिंगुलर में आ गया, यहाँ पे सब्जेक्ट दिख गया हमें, तो यहाँ पे कंजुगेशन चेंज हो जाएगा, एस्ट वीन्यू ए muito bom quando está muito fresco, है ना। एक तो है कि फ्रेस्को और फ्रियो में क्या अंतर है, फ्रियो कभी कभी ऐसा होता है जो हमें पसंद नहीं आता या हम पी नहीं पाते, लेकिन फ्रेस्को क्या है कि वो गर्म भी नहीं है और एकदम चिल्ड भी नहीं है ना, एकदम एकदम ऐसी स्थिति में है जो हमें, खासकर गर्मी के दिनों में हमें उस टेम्परेचर पे पीना पसंद होता है, उस ठंड के लेवल पे पीना पसंद होता है, तो उसको हम फ्रेस्को में डाल सकते हैं, है ना। तो इसको हमें जो है कि फ्रेश के, कई बार हम सोच सकते हैं कि फ्रेश है, तो ऐसा नहीं है, इसका मतलब फ्रेश को। então eles, एक बार फिर से, अब यहाँ पे क्लियरली फिर सब्जेक्ट चेंज हो गया, eles, है ना, वे लोग, eles abrem uma garrafa depois outra, uma garrafa, क्योंकि garrafa क्या है कि फेमिनिन है, तो उसके साथ आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल है यहाँ पे, तो वो भी फेमिनिन सिंगुलर में है, depois, then, other, outra, ठीक है। अगेन कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट कौन है, यही एलिस ही कंटिन्यू हो रहा है यहाँ पे, तो conversam muito e finalmente tomam um café bem forte, ठीक है। café forte, स्ट्रॉन्ग कॉफी, bem forte। तो कई बार जो है कि किसी एडजेक्टिव के साथ अगर हम बई लगा देते हैं, तो वो बई भी जो है muito की तरह काम करता है ना। और जैसे हम हिंदी में भी बोलते हैं अच्छा गर्म है ना। तो ये अच्छा गर्म का मतलब गुड गर्म नहीं है ना, अच्छा गर्म है मतलब जितना गर्म होना चाहिए शायद उससे कुछ ज्यादा ही है ना। अच्छा मीठा है, अच्छा खट्टा है, अच्छा खासा लंबा है। तो इन सभी अच्छा में अच्छा जो है, गुड का, गुड की बात नहीं है, वो जो है कि जो एडजेक्टिव जिसके साथ जोड़ा गया है उसको, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, है ना। तो उसी तरह से पुर्तगाली में भी कभी कभी हम गुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, बई का इस्तेमाल कर सकते हैं एडजेक्टिव के इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए, है ना। तो un café bem forte, तो एक café forte, स्ट्रॉन्ग कॉफी, bem forte, वेल स्ट्रॉन्ग, ओके, a very well strong coffee, ठीक है। Às vezes eles têm problemas com os vizinhos, ठीक है। अब यहाँ पे vizinhos क्या है, विजीन्यू क्या है, पड़ोसी, है ना। तो कई बार हमने
कई बार हम दोनों भाषाओं में ऐसे शब्दों के ऊपर आ सकते हैं, खासकर जो इनएनिमेट सब ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका जेंडर अलग हो सकता है। जैसे पड़ोसी जो है हिंदी में या ज्यादातर भारतीय भाषाओं में क्या है, स्त्रीलिंग है, फेमिनिन है, लेकिन पुर्तगाली में विजीनियो क्या है, मैस्कुलिन है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आर्टिकल क्या है, विजीनियस। प्रॉब्लम्स com os vizinhos, mas no dia seguinte next, on the next day, the David, है ना, लिटरल ट्रांसलेशन द डेविड, वो दवीद। और आपको मालूम है कि पोर्चुगीज में जो है कि ट और टी और डी, कभी भी टी और डी नहीं है। जहां भी आप टी देखेंगे उसको त पढ़ना है, डी देखेंगे आप उसको द पढ़ना है ना। तो no dia seguinte o David escreve uma carta simpática, so a nice letter, e convida, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, David, convida os vizinhos para a próxima festa, है ना। So even he invites the neighbors for the next party. Os vizinhos agradecem, ठीक है। So agradecer is to thank, and the neighbors, they thank. Okay, so this is a small text, how usually how Portuguese youth do the party and all. So अगर आप ज़्यादा पार्टी वगैरह कर रहे हैं तो आपके पड़ोसी जो है कि उनको अगर दिक्कत वगैरह है तो उसको आप ख्याल रखना है, नहीं तो कई बार वो पुलिस भी बुला सकते हैं, है ना। तो या कई बार क्या है, बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि पड़ोसियों को दिक्कत ना हो तो पड़ोसियों को भी पार्टी में शामिल कर लेते हैं, है ना। तो ये कुछ एक तरीके हैं जो पुर्तगाल में पार्टी करने के। ठीक है, तो अगर कोई सवाल है आप लोगों का तो मैं उसको ले सकता हूँ। ठीक है, तो एक है तूदू और दूसरा है तोदू। ठीक है, तो तोदू जो है ये है वेरिएबल, ठीक है, और तूदू जो है इनवेरिएबल है। ठीक है, तो और इन दोनों के साथ भी आर्टिकल भी नहीं लगता है। ठीक है, तो दोनों एक तरह से प्रोनाउंस हैं, है ना। तूदू, तो तूदू एक तरह से हम जैसे हिंदी में सब है, तो सब कभी नहीं बदलता, सब लड़के, सब लड़कियां, सब खाना, सब कपड़े, है ना, तो सब नहीं बदलता। तो इसी तरह से तूदू भी कभी नहीं बदलता। और तोदू जो है एक तरह से सारा है ना, तो सारा, सारे, सारे हिंदी में जैसे बदलता है उसी तरह से पुर्तगाली में भी बदलता है। ठीक है, तो तोदुस, उस उस रपाजिश तोदुस, है ना। अब चूंकि ये तोदुस किसको क्वालिफाई कर रहा है, रपाजिश को, बॉयज को, तो यहाँ पे ये तोदुस हो गया, है ना। अगर हमारे पास फेमिनिन है तो ये क्या हो जाएगा, रपरिगेश तोदश, है ना, और आर्टिकल हो जाएगा अश, अश रपरिगेश तोदश। ठीक है, तो इस तरह से तोदू जो है बदलता है। एक और चीज, कई बार जो है कि तोदू का इस्तेमाल जो है, तोदू उ दिया भी हो सकता है और तोदुस उस दियश भी हो सकता है। ठीक है, तोदू उ दिया किसी खास दिन के बाद हम कर रहे हैं, तोदू उ दिया होल डे, और तोदुस उस दियश एवरी डे। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे, इसको भी कई बार ये भी काफी इस्तेमाल होता है पुर्तगाली में। ठीक है, तो ठीक है, तो होल डे तोदू दिया, पूरा दिन जो है तोदू दिया, हर दिन जो है तोदुस उस दियस, हर रात जो है तोदस अस नोइतस, इसको भी लिखते हैं तोदस अस नोइतस। ठीक है, तो नोइत जो है फेमिनिन है, इसलिए उसके साथ आर्टिकल लगा अस नोइतस, और उसकी वजह से तोदू भी बदल गया किसमें, तोदुस में, तोदस अस नोइतस एवरी नाइट। ठीक है, तो ये कुछ एक जो है एग्जाम्पल है जिसमें आप टू का एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, टू डू, टू डू जो है कि एक तरह से एवरीथिंग, है ना, एवरीथिंग, है ना, या सब। टू डू está muito bem, ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा है ना। तो tudo está muito bem। और कई बार जो है कि आपने अगर पुर्तगालियों के बीच में ये एक्सप्रेशन भी एक सुना होगा, tudo bem। ठीक है, तुदु भाई, यहाँ पे तोदू नहीं कभी बोल सकते, तुदु भाई, है ना। ये वो एक्सप्रेशन है जैसे आपके पास भी रुक के किसी का हाल चाल लेने का समय नहीं है और सामने वाले के पास भी नहीं, तो आप दूर से ही तुदु भाई, वो भी जवाब दे देगा तुदु भाई, और दोनों अपने अपने जीवन में लग जाते हैं। ठीक है, तो ये है। ओके, सो हम बंद करते हैं। तो ये एक छोटा सा टेक्स्ट था, आप लोग जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक्सरसाइजेज वगैरह करने की कोशिश करें।
तो एक ये भी है, इसको मैं क्या कहते हैं, इसको एक होमवर्क के रूप में था ये, और इसको अभी होमवर्क ही रहने देते हैं। अगर आप जिन लोगों ने कर लिया बड़ी अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है फिर से करें। आपको ये जो है एक दवाई है जिसका नाम है पिकू जेल, और उसमें ये इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। इन इंस्ट्रक्शंस के आधार पे आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि वो सही है या गलत है, वर्दादायरु है या फालसू है। वर्दादायरु सही, फालसू गलत, है ना। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे क्रॉस लगाना है, चाहे भी में चाहे एफ में। ठीक है, तो ये आपको करना है। हम आगे बढ़ते हैं। ये भी हमने देख लिया था, तेर दो प्रिसिजार दे स्टार दे। तो कई बार ऐसे भी सिचुएशन आती है जिसमें जो है कि वर्ब के साथ हमें एक प्रीपोजिशन लगाना पड़ता है। तो हमने जो है कि गोश्तार दे का भी देखा था, गोश्तार दे, है ना, ताई दे, प्रिसिजार दे। ठीक है, ठीक है। तो ये सारे कुछ एक कॉन्टेक्स्ट हैं जिसमें हमें एक प्रीपोजिशन लगाना पड़ता है। और कोई जरूरी नहीं कि हमेशा हम द ही लगाएंगे। जैसे कि अगर एक प्रियोकुपार से, है ना, प्रियोकुपार से को, उसमें जो है द नहीं लगता है ना। फलार जो है, फलार के साथ को भी हो सकता है, फलार के साथ द भी हो सकता है। ठीक है, तो कई बार ऐसा भी है, लेकिन कुछ वर्ब्स हैं जिसमें कि फिक्स है। जैसे प्रिसिजार के साथ द ही आएगा, गोश्तार के साथ द ही आएगा, प्रियोकुपार्स के साथ को ही आएगा, है ना। तो ये है, जैसे हम अगर मिलना इस्तेमाल करते हैं हिंदी में, तो उसके साथ हमें से लगाना पड़ता है ना। लेकिन कई बार जो है कि जो दूसरे दूसरी भाषाओं के मातृभाषी हैं, तो वो को भी लगाते हैं, राम को मिलना है ना। जबकि सही क्या है, राम से मिलना है। ठीक है, तो ये भी हमें सीखने की जरूरत है। कई बार वर्ब ऐसे होते हैं जिनका अपना एक प्रीपोजिशन या पोस्टपोजिशन होता है, हमें उसको इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये भी आप करते रहेंगे। इसके बाद है यहाँ पे जो है कि किसी आप एटीएम में हैं, तो आप में से ज़्यादातर लोगों ने एटीएम का इस्तेमाल कर लिया होगा, है ना। अगर नहीं किया है तो आज हम इस पे काम करते हैं। ठीक है, तो मैं इस एक अगला हमारा एक्सरसाइज ये है। ठीक है, तो आपके पास 5 मिनट हैं, आप इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ पे नंबर है, 5 6 7 8। ठीक है, ये यहाँ पे 9 10 11। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चंस या इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, वो आपको नंबर लिखना है। जैसे कि सबेर उसे उसाल दो, तो वो किस नंबर पे ऑप्शन है। सईर से वस्से सिंगाना नुश दादुश। ठीक है, तो उस किस में होगा, तो आपको नंबर लगाने हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर भरना है। आपके पास कॉपी कलम हो तो अच्छी बात है, कंप्यूटर टैब में भी आप कर सकते हैं। तो आपको ये चैट में लिखना है ए, मान लीजिए ए का 5 सही है, आपको सही लगता है 5, तो A5 B10 C11 वटेवर। ठीक है, तो आपके पास है 5 मिनट। ठीक है, तो आपका समय शुरू होता है अब। लेवंतार दिनियरो, तो लेवंतार कल हमने इस पे बात कर रहे थे, तो लेवंतार जो है टू ड्रॉ विड्रॉ द मनी, है ना। तो विड्रॉ द मनी लेवंतार दिनियरो, क्योंकि पैसा वहां पड़ा हुआ, पैसे को उठाना है। तो एक तरह से लिटरली हम बोल रहे हैं पैसा उठाना, है ना। तो लेवंतार दिनियरो, इसके लिए लेवंतामेंटुस। ठीक है, नंबर 1। सईर se você se engana nos dados। ठीक है, तो सईर से você, अगर आप जो है कि जो डेटा आप डाल रहे थे उसमें गलती हो गई, तो क्या करेंगे। पूरा आप या तो पूरा कैंसिल कर सकते हैं, या फिर आप उस बस डेटा चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, हो सकता है ऑप्शन हो सकता है कुरिजीर। ठीक है, आप जैसे कुरिजीर बटन पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे जो भी आपने नंबर्स वगैरह टाइप किए वो हट जाएंगे, और फिर से आप नंबर डाल सकते हैं। मान लीजिए कभी कहीं पे आपको 001 लिखना था, लेकिन आपसे वो 010 हो गया या 011 हो गया, तो सब मिटाने के पूरा ऑपरेशन शुरू करने के बजाय आप सिर्फ क्रूजेर करेंगे, तो वहाँ पे वो चीज़ क्लियर हो जाएगी, फिर आप अपना डेटा डाल सकते हैं। और आखिरी है सईर नुमेयु दुमा ऑपरेशन, को इस किसी वजह से आपको बीच में निकलना है ऑपरेशन के बीच में, तो सईर सईर इज टू कम आउट, टू गो आउट, है ना। तो नुमेयु द मयू इन द मिडल ऑफ एन ऑपरेशन, तो उसमें क्या करना है, आपको नंबर 9 दबाना है। तो जहां भी आप होंगे वहीं से ऑपरेशन कैंसिल हो जाएगा और आपका कार्ड फिर बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस हैं जिनकी आपको जो है बहुत ज़रूरत पड़ेगी एटीएम से पैसे वगैरह निकालने में। ठीक है, बहुत अच्छा, काफ़ी लोगों ने यहाँ पे लिखा है, तो ठीक है, थोड़ा मुश्किल है, ट्राई करिए। बिल्कुल, ट्राई करना ही सबसे अच्छा है, हार नहीं माननी है, कोशिश करते रहनी है, करते रहना है।
और फिर एक दिन जो आप देखेंगे कि 2-4 महीने में कि आप भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है। तो ये भी एक था, और ये वाकई में बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि बिना एटीएम से पैसे वगैरह निकाले, है ना। तो फिर तो जो आंसर नहीं लिख पाए या जो भी है, तो आप इसको एक बार फिर से कीजिएगा, है ना। एक बार हम कल फिर से अगली अगली क्लास में एक बार हम फिर से देख लेंगे, या फिर आप करके मुझे ईमेल से भी भेज सकते हैं, तो उसमें भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये है। अब आज हम एक नई चीज हम शुरू करते हैं, कि वो है, शुरू करते हैं क्या, नई चीज क्या है, लेकिन इसमें हम थोड़ा बहुत काम A1 पे भी कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। वो है इम्पेरेटिव, है ना। तो इम्पेरेटिव में जैसे हिंदी में है ना, बोलो बोलिए, है ना, या कई बार बोलो बोलिए बोले, है ना, या बोलिएगा, ये भी एक रूप हो सकता है। तो पुर्तगाली में भी इस तरह से मिलता जुलता है, इंग्लिश की तरह स्पीक 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 हर जगह नहीं है, है ना। तो अगेन ग्रामर के लेवल पे कई बार जो है कि पुर्तगाली और हिंदी में ज़्यादा समानता है, बजाय इसके कि आप उसको जो है कि इंग्लिश में ले जाएं, फिर इंग्लिश से अपनी भाषा में ले जाएं, फिर अपनी भाषा से इंग्लिश में ले आएं, अपनी इंग्लिश से फिर पुर्तगाली में लाएं, है ना। तो ये है। तो इसको करने के लिए दो चीज़ें आपको आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, कि जितने भी रेगुलर वर्ब्स हैं उनका जो है कि एऊ फॉर्म, जो कि आई फॉर्म है, मैं का जो रूप है, और वसे फॉर्म, है ना, जो सेकंड पर्सन फॉर्मल का रूप है। ठीक है। तो जैसे फलार अगर वर्ब है, फलार टू स्पीक होता है, इसका मतलब बोलना, तो एऊ फालू, है ना। और वसे का फॉर्म होता है एऊ फाल, माफ कीजिए, वसे फाल। ठीक है। एऊ फालू वसे फाल। ठीक है। तो जो यहाँ पे गलत है, 1 मिनट में इसको वसे फाला, है ना। तो वसे फाला जो है कि सही है, वसे फाला। तो वसे जो कंजुगेशन है, इसको ध्यान से सुनिएगा, वसे जो कंजुगेशन है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वो जो है कि इम्पेरेटिव में जब आता है तो वो टू फॉर्म बन जाता है, तुम बन जाता है ना। तो अगर हमें किसी को बोलना होगा कि तुम बोलो, है ना, तो तू फाल, तो कई बार तू लगाने की भी जरूरत नहीं, फाल, है ना। कोई आपसे छोटा है, कोई आपका दोस्त है, आपका कलीग है ना, उस केस में फाल है। ठीक है। जैसे हिंदी में है कि बोल और बोलो, या बोलो और बोलिए में काफी जमीन आसमान का अंतर है, उस तरह से पुर्तगाली में भी, खासकर यूरोपियन पोर्चुगीज में काफी इसको इसको बहुत सारे लोग इसको बहुत इस पे ध्यान देते हैं। ठीक है। तो जो वुस्से का कंजुगेशन है उसको एज इट इज उठा के आप रख देंगे टू के साथ इम्पेरेटिव में, तो वो बन जाएगा इम्पेरेटिव इनफॉर्मल फॉर्म। फॉर्मल में क्या होगा, जो वुस्से है वहां पे आप जो है एव फॉर्म आप ले आएंगे, तो वो क्या है, पालू। उसमें क्या करना है, ओ को आपको हटा देना है, और अगर वर्ब ए आर पे खत्म हो रही है, तो आपको उसकी जगह पे ई लगाना है, ओ को हटा के ई लगाना है। ठीक है। तो फाल, फाल बोलिए, आप बोलिए, फाला बोलो। अब प्लूरल में क्या होता है, क्योंकि हिंदी में हम जो है कि दोनों इस्तेमाल करते हैं, बोलो, तुम बोलो, तुम लोग बोलो, आप बोलिए, आप लोग बोलिए। पुर्तगाली में जैसे ही तू का प्लूरल होता है वो ऑटोमेटिकली फॉर्मल में चला जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे तुम लोग बराबर आप लोग, तो जब भी एक से ज्यादा तू होगा, तूश, है ना, तो वहां पे क्या है कि हमें सेम फॉर्म इस्तेमाल करना है, प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल करना है फॉर्मल का, है ना। फॉर्मल कंजुगेशन क्या है, इम्पेरेटिव में, आज्ञार्थक में, किसी आज्ञार्थक का भी इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी है, किसी से किसी को कोई सुझाव देना है फॉर्मल तरीके से, तो वहां पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। किसी को कोई इंस्ट्रक्शन देना है, तो वहां पे भी हम जो है कि इम्पेरेटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो फाल, तो इसमें अगर आपने एम लगा दिया तो वो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोग बोलिए, क्या होगा, फाल है। तुम लोग जो है कि यहाँ पे अलग चीज है पुर्तगाली में, ऐसे ही जैसे ही एक से ज्यादा तू होते हैं, तो वो अपने आप क्या है कि वो आप लोग में कन्वर्ट हो जाता है एक तरह से, और उसका कंजुगेशन ये है। ठीक है। तो इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। शॉर्ट फॉर्म आप इस्तेमाल कर सकते हैं लिखने में,
बोलने में कभी नहीं, बोलने में आपको हमेशा पूरा ही बोलना पड़ेगा, सिर्फ फास्ट फॉरवर्ड या पुर फॉरवर्ड। ठीक है। और थोड़ा अच्छा होगा कि हम लोग इसकी आदत डालें, पुर फॉरवर्ड फास्ट फॉरवर्ड, है ना, क्योंकि बहुत बार हमें अपना काम कराना है। और बहुत सारे पुर्तगाली लोग हैं जो जो इन चीज़ों को तवज्जो देते हैं, तो आप इसका ज़रा ध्यान रखें। और कोई भी रिक्वेस्ट वगैरह कर रहे हैं, भले ही आपका कंजुगेशन भी गलत हो गया, मान लीजिए आपको आपका बोलना था, आपने तुम वाला बोल दिया, लेकिन अगर आप उसके बाद आपने पुर फॉरवर्ड फास्ट फॉरवर्ड लगा दिया, तो थोड़ा सा जो है कि उसको कंसिडरेशन मिल जाता है और आपका काम बन सकता है। ठीक है। तो ये है। ठीक है, तो आप लोग कंजुगेट कीजिए अभी इन दोनों को। ठीक है, तो एक और चीज है जो कि इन सभी एक्सप्रेशंस के साथ हमें जो है आदत डालनी है पुर फावर या फास्ट फावर बोलने की। ठीक है। तो जब भी ए आर पे कोई वर्ब खत्म होता है या ए आर पे खत्म होने वाला वर्ब का हमें इम्पेरेटिव फॉर्म में इस्तेमाल करना है, तो उसमें क्या हो जाएगा कि जो उसका टू फॉर्म है, जो उसका इनफॉर्मल फॉर्म है, वहाँ पे, है ना, फॉर्मा टू, तुम, या हम उसको एक तरह से बोल सकते हैं कि इनफॉर्मल फॉर्म भी है ना। उससे आप जो है कि एक तरह से फॉर्मल फॉर्म भी है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो वो से कंजुगेशन होता है, वो से फॉर्म होता है, उसको आप यहाँ रख सकते हैं, या अगर आपको हाँ, वो से फॉर्म को आपने यहाँ रख दिया तो वो इनफॉर्मल हो गया। प्लूरल में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लूरल चाहे वो तू का हो चाहे वो से का हो, एक ही जैसा होगा। और वो किससे मिलता जुलता होगा, वो से फॉर्म जो होगा उससे, है ना। तो हम ओ हटा के, चूंकि ये ए आर पे खत्म हो रहा है, तो हमारा जो सफिक्स होगा वो ई होगा। और ई के साथ अगर हमने एम लगा दिया तो वो प्लूरल हो गया। ठीक है। तो ये है रूल। ठीक है, जो ए आर पे खत्म होने वाले वर्ब हैं उनके लिए। ठीक है। तू त्रबाल्य वसे त्रबाल्य, बहुत अच्छा। तू अजेंदा वसे अजेंदा, बहुत अच्छा। ठीक है कुलदीप सिंह जी। तो हम आगे बढ़ते हैं आगे। हाँ, जो है कि ई आर पे खत्म होने वाले वर्ब्स जो है ना, जैसे बेबेर, है ना, बेबेर क्या है, टू ड्रिंक, पीना, है ना। तो इसका कंजुगेशन एव क्या होगा, एव बेबू, है ना, एव बेबू वीन्यू, एव बेबू आगुआ, एव बेबू eu bebo cerveja, eu bebo Coca-Cola, है ना, कुछ भी। तो você bebe, você bebe vinho, você bebe cerveja, você bebe água, você não bebe nada, है ना। तो ये प्रेजेंट इंडिकेटिव में। ठीक है। अगेन, जब हमें इम्पेरेटिव में इस्तेमाल करना होगा, इम्पेरेटिव करने का मतलब कि जैसे हम हमारी भाषाओं में हम पीजिए, पिए, है ना, इस तरह के, तो इसको ये या पी या पियो जब हम बोलते हैं, तो वो क्या है, वो भी इम्पेरेटिव है लेकिन इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल भी है, फॉर्मल भी है हमारी भाषाओं में, उसी तरह से ही पुर्तगाली में भी है। ठीक है। तो जब अगेन वो से फॉर्म जो है प्रेजेंट इंडिकेटिव का, उसको उठा के आपने एज इट इज रख दिया, तो वो क्या बन गया, टू फॉर्म। तो बेब मतलब पियो, और बेब, है ना, बेब फर्स्ट फॉर, ठीक है, या बेब पुर favor, ये भी आप लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका एक तरह से इम्पेरेटिव फॉर्म। ठीक है। दूसरा जो है कि दूसरा है वो से फॉर्म, जो फॉर्मल फॉर्म है, उसमें क्या है, आई फॉर्म क्या है, एउ बेबू। तो आपको करना क्या है, ओ को हटा लेना है, और ओ की जगह आपको देख हटाने के बाद देखना है कि ये किस परिवार का वर्ब है। ये ई आर पे खत्म होने वाला वर्ब है, तो ई आर की जगह पे क्या आ जाएगा, आ। ठीक है, जैसे यहाँ पे बेबा, तो पिए पीजिए एक तरह से। ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद हम ये लगा सकते हैं एक्सप्रेशन पुर favor से फर्स्ट favor। प्लूरल में जो फॉर्मल का, जो फॉर्मल सिंगुलर का जो कंजुगेशन है, उसी के साथ एम लगा दीजिए, आपको जो है कंजुगेशन मिल जाएगा प्लूरल में। ठीक है, ये है। ठीक है। तो ये है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं इम्पेरेटिव में ई आर वाले परिवार के लिए। ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप अपने प्रश्न रख सकते हैं, नहीं दिक्कत है तो आपको यहाँ पे दो वर्ब्स दिए हुए हैं जो ई आर पे खत्म होते हैं, जैसे कुमेर
कुमेर का मतलब आप सबको पता है, नहीं पता है तो कुमेर इज टू ईट, खाना, स्क्रिवेर इज टू राइट, लिखना। ठीक है, तो इन दोनों को भी आपको इस तरह से कंजुगेट करना है। ठीक है, तो आपका समय शुरू होता है अब। आई आर एंडिंग वर्ब्स हैं, है ना। तो आई आर एंडिंग वर्ब्स भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने देखा है कि एक ही जैसे काम करते हैं। जो है बस आई जहाँ पे नोश का फॉर्म आता है, ई आर में वो एमुस होता है और आई आर में ईमुस होता है। ठीक है, यहाँ पे भी बिल्कुल ई आर के जैसे ही काम होगा, क्योंकि ई आर और आई आर दोनों के जब जो आई आर जो एव फॉर्म है, ओ को हटा के हमें क्या लगाना है, आ। और जो वो से फॉर्म है, चाहे वो ई आर पे खत्म होने वाले वर्ब हो, चाहे आई आर पे खत्म होने वाले वर्ब हो, दोनों का कंजुगेशन एक जैसा होता है। उस कंजुगेशन को उठा के आप एज इट इज रख देंगे तो आपको इनफॉर्मल मिल जाएगा। तो जैसे परतीर, परतीर होता है या तो तोड़ना या कहीं से कहीं जाना, है ना। या निकलना एक तरह से। अमन्य, वो अमन्य पार्थु पर परिश, है ना। कल मैं परिश के लिए निकल रहा हूँ। ठीक है, या मैं कल परिश जा रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए जो है ईर वर्ब भी इस्तेमाल हो सकता है, प्रतीर भी। तो प्रतीर एक तरह से जो है कि ज्यादा है निकलना, कल मैं पेरिस के लिए निकल रहा हूँ, कल मैं पेरिस के लिए निकलता हूँ, इस तरह से। तो एव पार्थु वसे पार्थ। ठीक है, तो टू फॉर्म में जो है कि जो वसे फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, उसको उठा के एज इट इज रख दिया आपने, पार्थ, तो बन गया निकलो। ठीक है, अब इसका प्लूरल हो जाएगा जो यहाँ पे पार्था। ठीक है, तो एव फॉर्म क्या होता है, पार्थु, है ना। तो ऊ को हटा दिया हमने और उसके जगह पे क्या लगा दिया, आ। ठीक है, तो ये पार्था क्या बन गया, पार्था बन गया निकले। और उसका प्लूरल क्या हो जाएगा, पार्थों, चाहे वो फॉर्मल में हो चाहे इनफॉर्मल में हो। लेकिन एक बात फिर से कि जैसे ही एक से ज्यादा तू होते हैं तो पुर्तगाली में वो ऑटोमेटिकली फॉर्मल हो जाता है। हिंदी से थोड़ा अलग है, क्योंकि हिंदी में तुम भी संभव है, तुम लोग भी संभव है। पुर्तगाली में आमतौर पे तुम लोग जो है उसको आप लोग ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो अपने सवाल रख सकते हैं। अगर सब कुछ आपको समझ में आ गया तो आपको ये दो वर्ब्स दिए हुए हैं, इनको आपको अभी कंजुगेट करना है। ठीक है, तो आपका समय शुरू होता है अब। ठीक है, तो ये हम कुछ एक वर्ब्स देख रहे हैं जिनका कंजुगेशन थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, तूफी का मैं, लेकिन वो से, है ना। अभी तक हमने क्या सीखा था कि हम क्या कर रहे थे, फिकू, और उसके बाद उसको ओ को हटा के, है ना, हम यहाँ पे ई लगा देते, फिश, है ना। लेकिन चूंकि हमने, अगर आपको शुरू में याद हो तो सी और ए का कॉम्बिनेशन जो है से होता है, लेकिन यहाँ पे होना क्या चाहिए, क। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, फिक। ठीक है, वसे फिक। और जो प्लूरल हो जाएगा चाहे तू का या चाहे वसे का, जो कि वसेश है, वसेश फी कहीं। ठीक है, वसेश फी कहीं। तो टू के साथ जो ये जो अभी हमने रूल सीखा है कि फॉर्मल बनाने के लिए, वसे फॉर्म बनाने के लिए, यहाँ पे वसे कहने का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट से नहीं है, वसे एक फॉर्म है। वसे फॉर्म कहने का मतलब आप वाला रूप, है ना। टू फॉर्म कहने का मतलब तू वाला रूप, मतलब इनफॉर्मल। टू कहने का मतलब यहाँ पे इनफॉर्मल, और वसे कहने का मतलब फॉर्मल। ठीक है, तो फिक और वसेस जो है, चाहे फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, दोनों का प्लूरल क्या होगा, फिक है। ठीक है, तो एक हो गया ये। दूसरा है जो वर्ब जी ए आर पे खत्म होते हैं, जैसे पगार, पगार इज टू पे, है ना। या बहुत सारे, आप लोगों ने बहुत सारे जो है कि लोगों ने हिंदी फिल्मों की वजह से पगार शब्द सुना होगा, है ना। 90s में जो फिल्में आती थी, अमिताभ को जो है कि पगार नहीं मिलती था, उसके लिए लड़ाई होती थी। तो जो पगार शब्द वहाँ पे है वो पुर्तगाली से आया हुआ है, क्योंकि पुर्तगाली में ये एक वर्ब है, लेकिन भारतीय भाषाओं में जो है एक नाउन के रूप में, सैलरी के रूप में रजिस्टर हो गया है। ठीक है, तो पगार जो है, पगार मतलब टू पे, भुगतान करना। ठीक है, तो तू इनफॉर्मल क्या हो जाएगा, जो वसे फॉर्म है पागर, लेकिन फॉर्मल फॉर्म में, है ना, जो कि नॉर्मल कंजुगेशन है पागु, है ना। हम ओ हटा के क्या लगा देते हैं, यहाँ पे ई लगा देते हैं, है ना। तो जब भी जी और ई आता है वो क्या हो जाता है, ज। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, ग। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, जब भी, चूंकि ये थोड़ा सा यहाँ पे फोनोलॉजिकल रूल्स हैं, तो इसलिए ये जो है
पाग, वसे पाग, आप पेमेंट कीजिए। अगर आप लोग पेमेंट कीजिए है तो पाग में हम एम लगा देते हैं, पागें। ठीक है, ये है। तो जी ए आर पे जो खत्म हो रहे हैं, उसके बाद जो है उसके बाद पोर, पोर इज टू पुट, है ना, डालना भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, उसको कॉपी कर लेते हैं। इसमें भी थोड़ा सा बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अलग है। तो पोर का अगर आप लोगों को, अगर आप लोगों ने इसको देख लिया हो, उसका कंजुगेशन क्या होता है, वसे के लिए पॉइंट। ठीक है, पॉइंट, ठीक है, तिल होता है उसके ऊपर, पॉइंट, पॉइंट टू पुट। और वसे के लिए फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसका कंजुगेशन एउ का होता है पोन्यू। यहाँ पे रेगुलर चलेगा, ओ हमने हटा दिया और उसके जगह पे आ लगा दिया। मैं जानबूझ के कैपिटल ए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि क्या कौन सा लगा। ठीक है, पोन्यू। और प्लूरल क्या हो जाएगा, चाहे फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल, पोन्यू। ठीक है, तो ये कुछ है, ये सिस्टम में है, लेकिन थोड़ा सा जो हमने भी पीछे पैटर्न सीखा है उससे थोड़ा सा ये अलग चलते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई सवाल वगैरह है तो हम उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी इस तरह के वर्ब होंगे उनका यही फॉर्म चलेगा, है ना, इसमें देखते हैं। ठीक है, तो कंपोर, कंपोर का कंपोइन, ठीक है, कंपोइन हो गया टू फॉर्म, है ना, टू कंपोर, कंपोइन। और प्लूरल हो गया वसे कंपोन्या। ठीक है, ई, और प्लूरल हो गया चाहे फॉर्मल या इनफॉर्मल का, वसेस कंपोन्या। ठीक है, तो ये होगा। इस तरह से मेहंदीगार का भी इस तरह चलेगा। तो जी ए आर खास कर, जैसे जी ए आर जो है उसका जो है फॉर्मल इनफॉर्मल में इस तरह से चलेगा। पी ओ आर जिस जिस वर्ब में होगा वो इस तरह से चलेगा। सी ए आर जिस वर्ब में होगा वो इस तरह से चलेगा। ठीक है, तो ये थोड़े से अलग हैं, लेकिन इनका भी अपना एक पैटर्न है जिसके हिसाब से वो जो है सही चल रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा कुछ इरेगुलर वर्ब्स भी हैं जो हम अगली क्लास में देखेंगे, जो उनका अपना एक फॉर्म है इम्पेरेटिव में भी। ठीक है, कंपोइ, ओके, कंपोइ में जो है ओ के ऊपर एक्सेंट आएगा। ओके, बहुत अच्छा। तो मुझे लगता है सब लोग अपना अटेंडेंस कर चुके हैं, तो मैं लिंक बंद कर देता हूँ पहले, और हम वापस आते हैं इस पे। यहाँ अगर इस पे भी इसको हम कंटिन्यूअस फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो इस कंटिन्यूअस फॉर्म पे अगर कभी किसी को कोई दिक्कत है तो अपनी बात रख सकते हैं। और अगले हफ्ते हम जो है कि इसी मटेरियल के साथ आगे भी बढ़ेंगे, दूसरी चीज़ें भी देखेंगे। ठीक है, तो अगर कोई सवाल वगैरह है तो आप रख सकते हैं। ठीक है, तो eles podem falar português um pouco। ठीक है, दूसरा है, मान लीजिए o que vocês podem fazer। ठीक है, मान लीजिए दो चार लोग कहीं एक साथ गए और वहां पे आदमी पूछ सकता है कि ठीक है आप लोग क्या कर सकते हैं, है ना, आपको क्या काम दिया जा सकता है। तो इसलिए तो उसके टेक्स्ट में पुर्तगाली क्या पूछ सकते हैं, o que vocês podem fazer, है ना, आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, अ, nós podemos, nós não podemos dar nenhum dinheiro। ठीक है, nós não podemos dar nenhum dinheiro, हम कोई पैसा नहीं दे सकते, तो nós não podemos dar nenhum dinheiro। Pode dar-me uma ajuda por favor। ठीक है, अब चूंकि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस नहीं है,
लेकिन यहाँ पे भी इसको भी कई बार पुदेर वगैरह का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इम्पेरेटिव में, ठीक है। तो आप थोड़ी मुझे मदद दे सकते हैं प्लीज, है ना। तो अगर इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में भी हम पुदेर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पुदार्म, ठीक है, पुदार्म मौजूद है पुरफावर, ठीक है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन है तो ऐसा हो गया, पुदार्म मौजूद है पुरफावर, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम पुदेर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो